वेलकम गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम सेंट्रिक। आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले खबर आई, आप सबने सुना होगा कि फरवरी में जो मिलिट्री है म्यांमार की, उसने जो वहाँ की सरकार के अहम लीडर्स हैं आंग सान सू की और विन मिंट, उनको नज़रबंद कर दिया है, उनको अरेस्ट कर दिया है, जिससे वहाँ पर उस कंट्री में जो एक डेमोक्रेसी है उसको लेकर एक बिग क्वेश्चन मार्क आ गया है। म्यांमार एज अ कंट्री इंडिया का काफ़ी एक बहुत ही ट्रस्टेड नेबर है। इंडिया के रिलेशन म्यांमार के साथ बेहतर, कभी बहुत अच्छे तो कभी ठीक ठाक आपके रहे हैं, कभी भी ख़राब नहीं रहे हैं। पर म्यांमार जो है वो इंडिया के कई जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे वो सटा हुआ है, उनके बॉर्डर्स पर है। और स्पेशली मिज़ोरम जो एक आपका स्टेट है, उसके बॉर्डर और जो म्यांमार का बॉर्डर है वो बहुत ही पोरस है और उस बॉर्डर से आए दिन आपके लोग ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट भारत में एक फॉरवर्ड मूवमेंट रजीम है जिसके तहत 16 किलोमीटर्स के रेंज के अंदर दोनों ही साइड जो वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं या फिर जो लोग हैं वो आपके ट्रैवल कर सकते हैं। इनमें सब बदलाव आया और बदलाव आया तब जब आपका वहाँ पर कू हुआ, वहाँ की मिलिट्री ने म्यांमार सरकार को हटाया और अपने को वहाँ पर हासिल किया और इस वजह से म्यांमार एक अनस्टेबल फॉर्म में पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। इंडिया ने, बिकॉज़ इंडिया रिफ्यूजीज़ को नहीं लेता है, इंडिया जो यूएन का रिफ्यूजी एक्ट है उसका मेंबर नहीं है, उसका रेटिफिकेशन उसने नहीं किया है, तो इंडिया ने साफ कहा कि हम रिफ्यूजीज़ को नहीं लेंगे। और इसको लेकर मिज़ोरम बड़ा कन्फ्यूजन में आ गया, बिकॉज़ मिज़ोरम एज अ स्टेट और मिज़ोरम का जो रिलेशन है म्यांमार के कुछ हिस्सों से वो काफ़ी पुराना है और बहुत सारे ऐसे हमारे मीज़ो इंडियंस हैं जो कि जिनका बहुत क्लोज रिलेशन आपके म्यांमार के चिन स्टेट से आपका बिलोंग करता है। तो इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, मिज़ोरम का क्या स्टैंड है और म्यांमार के साथ हमारी क्या बातचीत हो रही है। इस पर हम आपके साथ इस वीडियो में बातचीत करेंगे। खबर बनी तब जब जो सीएम हैं आपके मिज़ोरम के मिस्टर जोरामथंगा और जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो आपकी हैं प्रीवियस गवर्नमेंट की जिन मार आउंग, उनके बीच बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि इट वाज अ वेरी हार्टफेल्ट डिस्कशन और हमने कोशिश की है उनकी बात समझने की और कैसे इस पूरे प्रॉब्लम का रिजॉल्व करने की। ये एक ऐसी मीटिंग है जो एक तरह से डिफरेंट है फ्रॉम इंडिया स्टैंड। इंडिया जो है वो अपना एक न्यूट्रल स्टांस चाहता है म्यांमार के साथ, वो उनकी मिलिट्री के साथ भी, और जो एनएलडी है जो आपकी जो पार्टी है आंग सान सू की, उसके साथ भी रिश्ते चाहता है। पर ये एक तरह से एक मैसेज गया कि हम जो रूलिंग पार्टी है जो कि जिसको नज़रबंद किया गया है वहाँ की मिलिट्री ने, उसके साथ हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये पूरा मुद्दा बना और कई ऐसे कंटेंशियस इश्यूज़ हैं मिज़ोरम और यूनियन गवर्नमेंट के बीच, जिसको लेकर फिर से आपका डिस्कशन आजकल हो रहा है। अगर हम पहले बात करें कि मिज़ोरम का और जो म्यांमार है उसका रिश्ता क्या है, तो मिज़ोरम में, और ज़रा एक बार मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर पेन को, मिज़ोरम में आपका म्यांमार में आपका एक राज्य है, उसका नाम है आपका चिन स्टेट। ये जो आपका चिन स्टेट है ये मिज़ोरम से सटा हुआ है और ये जो एरिया है, ये एरिया एक ऐसा बॉर्डर है जो अनलाइक आपका बांग्लादेशी बॉर्डर या जम्मू कश्मीर या फिर पाकिस्तानी बॉर्डर, उससे अलग है। ये एक 510 किलोमीटर का एक ऐसा बॉर्डर है जो बेहद पोरस है और इस बॉर्डर से आपका डेली बेसिस पर लोग ट्रैवल करते हैं। कई सारे आपके चिन माइग्रेंट्स हैं जो कि आके मिज़ोरम में बस गए हैं और पिछले करीब 40 सालों से वो आपके मिज़ोरम में बसे हैं। तो अगर जब म्यांमार में स्पेशली चिन स्टेट में या जो अरकन स्टेट, जो रखीन स्टेट है या जो अरकन एरिया है आपका म्यांमार में, वहाँ पर इशू हुआ है, उसको लेकर मिज़ोरम के लोग भी इस वजह से यहाँ पर दोस्तों परेशान हैं। इनफैक्ट मिज़ोरम की जो एक स्टूडेंट बॉडी है जिसका नाम है मिज़ो ज़िरलाई पाल, विच इज़ द एपेक्स मिज़ो स्टूडेंट्स बॉडी, उन्होंने फरवरी 3 को उन्होंने अपील की थी, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन निकाला था जिसको और एजोल में, जहाँ पर उन्होंने जो म्यांमार के लोग हैं उनके साथ सॉलिडारिटी, उनके साथ एकता यहाँ पर दोस्तों दिखाई दी। स्पेशली जो चीन के लोग हैं म्यांमार में, उनके साथ उन्होंने जो उनका एक रिलेशन है उसको उन्होंने वहाँ पर प्रमोट किया था। तो उसको लेकर मिज़ोरम का स्टैंड क्लियर है कि वो म्यांमार के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ का सिविलियन मूवमेंट है, उसको वो सपोर्ट करता है। अगर हम इंडियन स्टांस की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट स्टांस की बात करें, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी कहा था नागालैंड को, मणिपुर को, मिज़ोरम, अरुणाचल को कि जो भी इलीगल इन्फ्लक्स है म्यांमार से उसको चेक पे रखा जाए।
क्योंकि करीब 1643 किलोमीटर्स का एक आपका बॉर्डर है जो कि इंडिया का म्यांमार के साथ है और वो इन्हीं स्टेट से गुजरता है, जैसे कि मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, देखिए दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, इनसे ये आपका दोस्तों गुजरता है। और इसी पर्टिकुलर एरिया में जो इलीगल इन्फ्लक्स है आपके माइग्रेंट्स का, उसको रोकने के लिए यहाँ पर कहा गया था। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही पुरानी आपकी एक पैक्ट है जो कि म्यांमार के साथ इंडिया का है, जिस पैक्ट का नाम है आपका फ्री मूवमेंट रिजीम। इस रिजीम को भी कैंसिल करने की या सस्पेंड करने की उन्होंने बात कही थी। और ये जो आपका फ्री मूवमेंट रिजीम है और ये मूवमेंट जो रिजीम है, इट अलाउज every member of the hill tribes who is either citizen of India or citizen of Myanmar who is a resident of any area within 16 kilometer on either side of the Indo-Myanmar border, वो क्रॉस कर सकता है बॉर्डर with a border pass issued by the competent authority and can stay up to 2 weeks per visit। बात समझे आप कि इस पर्टिकुलर रिजीम से आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो उस रीजन में रहता है, जो कि 16 किलोमीटर के रेंज में है, दोनों ही साइड इंडिया म्यांमार बॉर्डर के, वो ट्रैवल कर सकता है दूसरे साइड 16 किलोमीटर्स तक और 2 हफ्ते तक वहाँ पर रह भी सकता है हर एक विजिट पर। ये एक अग्रीमेंट था इंडिया म्यांमार का, पर बिकॉज ऑफ द मिलिट्री रूल इन म्यांमार, ये जो रिजीम जो आपका पैक्ट है, इसे सस्पेंड आपका कर दिया गया था। पर ये जो बातचीत हुई है आपकी बिटवीन मिज़ोरम एंड म्यांमार, उसको वो इसके थोड़े अलग है। अगर हम बात करें मिज़ोरम और यूनियन गवर्नमेंट के बीच, तो करीब 1000 ऑफ म्यांमारी नेशनल्स हैं जो कि विज़िट करते हैं आपके मिज़ोरम, ठीक है। और जब से ये आपका सस्पेंड हुआ है, तब से कई ऐसे आपके म्यांमार के लोग हैं जो फंसे हुए हैं मिज़ोरम के आसपास, उसको लेकर इशू है पहला। दूसरा, मिज़ोरम ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने SOPs जारी किए थे। इन SOPs में उसने कहा था कि कैसे इसको हैंडल करें, पर इसको रिवोक किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, बिकॉज उसने जो ये पूरा अग्रीमेंट है FMR का, उसको दोस्तों यहाँ पर कैंसिल किया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नो वन इज़ बीइंग अलाउड टू एंटर इंडिया फ्रॉम म्यांमार एंड द असम राइफल्स, जो कि वहाँ की उस बॉर्डर की चेकिंग फोर्स है इंडिया की, म्यांमार साइड, तिब्बत साइड, वो इसको इंश्योर करेगी कि कोई भी म्यांमार का वासी आपका मिज़ोरम के साइड से इंडिया ना आए, ठीक है, मिज़ोरम के थ्रू इंडिया में एंटर ना करें। ये एक यहाँ पर अपडेट दिया गया है। तो ये एक चेंज ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टांस है मिज़ोरम सरकार का और हमारी केंद्र सरकार का। अब सवाल ये आता है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस रेफ्यूजी कन्वेंशन, UN रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 51 और इसका जो प्रोटोकॉल आया था, इसका मेंबर नहीं है। जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है, ये बेसिकली पहले यूरोपियन यूनियन नेशंस के लिए था, जो अलाउ करते हैं रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ रखने का, उसका मेंबर नहीं है। और इसका जो प्रोटोकॉल आया आपका 67 में, जिसके तहत हर मेंबर को अलाउ किया गया कि आप रेफ्यूजीज़ को रख सकते हैं, उसका भी इंडिया जो है वो आपका मेंबर नहीं है। एंड बिकॉज इंडिया उसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया के अंदर इंडिया रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके सामने देखो दिया हुआ है। ये जो आपका एक कन्वेंशन है, ये रेफ्यूजी को डिफ़ाइन करता है, ये एक माइग्रेंट को डिफाइन करता है और इसके जो भी मेंबर्स हैं वो अलाउ करते हैं रेफ्यूजीज़ को, माइग्रेंट्स को। पर क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसको अलाउ आपका दोस्तों जो है वो नहीं करता है। तो दोस्तों अभी ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका इशू है, इसमें क्या बदलाव आएंगे, मिज़ो सरकार और जो केंद्र सरकार है उनमें क्या चेंजेस आएंगे, उनको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह लगातार वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही बर्निंग इश्यूज़ को मैं लगातार आपके लाता रहूँगा। बाकी गाइस, एग्ज़ाम 60 कोड है, इस कोड को यूज़ करें। ये कोड यूज़ करने के बाद आपको मिलेगा 60% का डिस्काउंट हमारे ब्रह्मास्त्र पैकेज पे। वो पैकेज अवेल करें बिकॉज जो बैंक एग्जामिनेशंस हैं वो बहुत जल्द आपके आने वाले हैं, तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप अवेल करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। अब आपसे मिलूंगा मैं आज 12 बजे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। बाय बाय।